चैंपियंस, कैसे हो सब। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आप बस में और ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपके आसपास की चीजें भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही मूव कर रही है वो। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है ना? व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन द बस, ट्रेन, यू फील लाइक एवरीथिंग इज ट्रेवलिंग विथ मी। इज इट रियल और नॉट? ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं, हमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम वो देखते हैं। सो वेलकम टू राघव ऑर्बिट वेयर कंसेप्ट रिवॉल्व्स। आपका साइंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी राघव सर की। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मोशन, मोशन होता क्या है ये पढ़ेंगे हम। रिफरेंस पॉइंट देखेंगे, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कुछ क्वेश्चंस भी साथ ही साथ हम प्रैक्टिस करते चलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, और लास्ट में आपको समरी भी मिल जाएगा। तो इसीलिए बेफिक्र होकर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हमारा आता है कि मोशन होता क्या है। देखो, मोशन कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें समय के साथ बदल रही है उसको मोशन कहते हैं, ठीक है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर की बात कर रहा हूं। चैप्टर में किस चीज की बात बताओ? पोजीशन की बात। तो क्या कह रहा है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू इन मोशन इफ चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे मैंने क्या बोला बेटा? टाइम बोला। मैंने क्या बोला? टाइम बोला। आपको भी टाइम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे कोई पूछे किस पे डिपेंड करता है तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बस में तो बस स्टॉप पे खड़ा व्यक्ति तो है रेस्ट में, लेकिन उसके लिए आप किस में हो? मोशन में हो। आपके लिए वो किस में है? तो मोशन में हो, मोशन में है वो। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल आपके सामने बस के अंदर में ही बैठा हुआ है वो तो रेस्ट में है, क्योंकि पूरा, और जो बाहर व्यक्ति है उसके लिए आप दोनों किस में हो? मोशन में हो। क्यों? क्योंकि पूरा बस ही किस में है? मोशन में। अभी हम समझेंगे इस रेफरेंस पॉइंट को अच्छे तरीके से। अगर किसी भी व्यक्ति का पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ तो वो किस में है? रेस्ट में है। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज का यूज किया, जिसको आजकल बहुत फेमस चल रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप। डेफिनेशन प्रॉपर इंग्लिश में मिलेगा, समझने के लिए एक दो लाइन मैंने इंग्लिश में भी टाइप कर दिया है, क्योंकि आप लोग सीबीएसई के बच्चे हो और सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश बोलने नहीं आती और हिंदी लिखने नहीं आती। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। देखो यही है, ऑलवेज रिलेटिव। क्या मतलब है इसका रिलेटिव? मतलब यहाँ पे ये कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पे इमेज भी है, इसी में हम समझ लेते हैं, या फिर मैं बना देता हूं, ड्राइंग बहुत अच्छी है। बस के अंदर में ये दो व्यक्ति बैठा हुआ है। बस स्टॉप पे आप यहां पे खड़े हो, खड़े हो तो पैर भी होगा। अब यहां से आप इसको देख रहे हो तो ये दोनों किस में दिख रहा है आपको? बताओ जरा। मोशन में दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये दोनों एक्चुअली में है किस में? ये दोनों एक दूसरे के लिए किस में है? तो बेटा रेस्ट में है, रेस्ट में है। आपको ये मोशन में क्यों लग रहा है? क्योंकि आप बेटा बस से बाहर हो, ठीक है। इसीलिए आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों मोशन में है। इसीलिए बोलते हैं इसको हम रिलेटिव टर्म। और जो रिफरेंस पॉइंट है इसी को बोलते हैं जहां से आप देख रहे हो। जैसा कि बहुत सारे, एक बार बहुत फैक्ट्स में ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर धरती घूम रही है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा है कि धरती घूम रही है? इसलिए नहीं फील हो रहा है बेटा क्योंकि पूरा धरती घूम रहा है। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भी घूम रहा है धरती के साथ साथ। आपका घर, ये पूरा दुनिया ही घूम रहा है, तो अब कैसे फील होगा? हाँ, अगर आप मार्स पे चले जाओ, मार्स से देखोगे किसी और प्लैनेट से, तो आपको अर्थ क्या होगा? घूमता हुआ दिखेगा। तो मार्स क्या हो गया? हमारा रिफरेंस पॉइंट हो गया। वहां से आपको ये अर्थ जो है वो घूमता हुआ दिखेगा। क्लियर है? अदरवाइज हम सब इस अर्थ के अंदर में ही हैं और पूरा अर्थ एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, तो हम एक दूसरे को मोशन में नहीं देख सकते हैं इस केस में, क्योंकि वी आर इनसाइड द अर्थ सरफेस। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस
एट अ रेस्ट रिलेटिव टू द बस। बस के कंपेयर अगर हम रिलेटिव करेंगे तो क्या होगा, उसमें वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर वही बस के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है बट इन मोशन रिलेटिव टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, रोड पे जो खड़ा है उसके लिए आप किस में हो, मोशन में हो, लेकिन एक्चुअली में आप हो किस में, रेस्ट में। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो, कहीं गलत नहीं माना जाएगा ये, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो आपके पोजीशन में चेंज आया है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अभी मैं 1 सेकेंड पहले यहां था, अब मैं यहां हूं, मैं थोड़ा और ऐसे आ जाऊंगा, तो क्या हो रहा है, समय के साथ पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम मोशन बेटा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अ फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। जहां से आप चीजों को नोटिस कर रहे हो, क्लियर है, जहां से आप चीजों को नोटिस कर रहे हो, देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर वो उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, लेटा हुआ है तो लेटा ही हुआ है, ठीक है, तो वो किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। क्वेश्चन है हमारा एक, क्या कह रहा है कि अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट, दिस इज बिकॉज इट हैज नो मास, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, ठीक है, इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। तो भैया हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टेबल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे मोशन कौन सा टर्म है, अभी अभी मैंने बताया आपको, मोशन इज अ डैश कंसेप्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किस पे है, तो रिलेटिव है, आप ही तो ऑब्जर्व करोगे ना कि मोशन में है या नहीं है, या फिर आपको कोई और ऑब्जर्व करेगा कि आप मोशन में हो या नहीं हो, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी टॉपिक वाइज, टॉपिक के साथ साथ हम कुछ एक एक दो क्वेश्चंस भी लेते हुए चलेंगे। यहां पे आता है हमारा टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ पे एक कार मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है, लिखा भी हुआ है। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ बॉल ड्रॉप्ड वर्टिकली, ऊपर से आपने एक बॉल को क्या किया, नीचे की तरफ गिरा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो mg लगेगा, पता ही है ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ स्ट्रेट आएगा, क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। आगे आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कल से समझ में आ रहा है आपको कि एक सर्कल है, उस सर्कल पे घूम रहे हो गोल 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 गोल, ठीक, तो यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से चले, प्लैनेट्स जो है वो करती है मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सिंपल, गोल सर्कल है, सर्कल गोल ही होता है वैसे, सर्कल पे क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। उसका एग्जांपल क्या है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग अराउंड, मतलब क्या कह रहा है कि एक पत्थर को एक रस्सी में बांध लो और उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दो, ऐसे ऐसे, तो वो चारों तरफ घूम रहा है ना आपके, मतलब एक सर्कल सर्कल पाथ ही तो फॉलो कर रहा है वो, सर्कुलर पाथ, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट फिक्स है और इस पॉइंट से एक डंडी निकली हुई है पेंडुलम, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन दैट रिपीट्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, एग्जांपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, स्विंग इन अ पार्क, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। पार्क में गए हो तो कभी झूला देखे हो ना, देखे ही हो, कैसे नहीं देखे होगे, मेले वेले में जाते हैं तो झूला मिल जाता है हमें, हम बैठते हैं, हालांकि मेले में ऐसे झूले कम मिलते हैं, अब झूले में बैठते हैं, फिर वो आगे की तरफ जाता है, फिर वो पीछे आता है, आगे जाता है, फिर पीछे आता है, तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स है ना बेटा, और बस वो आगे पीछे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, अर्थ रिवॉल्विंग द सन, तो ये तो सर्कुलेटरी हो गया, बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस नहीं होगा, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ये होगा इसका आंसर 3, क्लियर है। नेक्स्ट है, रवि ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन हिज डेली लाइफ, अ टॉप स्पिनिंग ऑन अ टेबल,
अ पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक, अ कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। ये आपका भाई होमवर्क है, कॉपी निकालो और कॉपी निकाल के उसमें सारे नोट्स बनाते चलो और साथ साथ क्वेश्चंस भी करते चलो। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज नहीं चल रहा है, ठीक है, 9th क्लास का मोशन चल रहा है और आप पढ़ने के लिए आए हुए हो, तो आप कृपया नोट्स बनाते रहें साथ साथ, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और अगर पहले से ही नोट्स बना चुके हो तो बस देख के रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, कोई डायरेक्शन नहीं होगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस में क्या नहीं होगा? कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। 50 किलोमीटर चलना है भाई, कहीं भी चल देंगे, ठीक है ना, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट कहीं भी चल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्लियर है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वहां पे फिक्स डायरेक्शन होगा, आपको दिया हुआ होगा एक डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही आपको चलना है, उसको हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। आओ जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है डिस्टेंस? डिस्टेंस कह रहा है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होगा उसके अंदर में, लेकिन वो जो भी लेंथ कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, याद रखना, इनिशियल और फाइनल याद रखना। पोजीशन विथ डायरेक्शन, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जरा आप यहां समझना, सपोज करो कि ये आपका है घर और ये है ट्यूशन, ये आपका ट्यूशन है जीकेपी, ग्रेडियंट नॉलेज पॉइंट। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीकेपी, ठीक है। अब यहां पे क्या है? घर से आप निकले हो और आप एक्चुअल पाथ लेके कहां आ गए? ट्यूशन में आ गए। सपोज करते हैं ये है 100 मीटर, ये है 50 मीटर, 80 लग रहा होगा सबको, ये है हमारा 50 मीटर, ये भी है हमारा 50 मीटर, ये हो गया हमारा फिर 100 मीटर, ये हो जाएगा हमारा कितना मैंने लिखा था तो 50 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 50 मीटर, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, और ये हमारा हो जाएगा 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 100 और 100, 200, 300, 400 और 500। मतलब 500 मीटर जो है वो आपका घर से डिस्टेंस है ट्यूशन का। क्लियर है? ये तो हो गया क्या? डिस्टेंस। ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस हो गया। ये हो गया हमारा डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, सीधा आयरन मैन घर तोड़ते हुए स्ट्रेट सीधा ट्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? सीधा आना है, कोई मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधा टक्कर मारते हुए सीधा ट्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में आपको ये याद रखना है, हमें किस पे डिपेंड करता है ये? फाइनल एंड इनिशियल, इनिशियल पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल पे डिपेंड करता है। ये आप बस याद रखना। आगे चलते हैं, अब डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस भी यहां पे बता दिया। क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है इसमें। मैंने पहले बताया क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ओनली मैग्नीट्यूड 2 3 4। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा? वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता सर? इस पॉइंट पे तुम खड़े हो, अभी तुम खड़े हो तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या है? जीरो है। तुम यहां से इधर की तरफ चले 10 मीटर, पॉजिटिव हो गया।
सर मैं इधर जाऊंगा, इधर आ जाओ भाई 10 मीटर, इधर आओगे तो भी 10 मीटर, इधर नीचे कहाँ जाओगे भाई, चलो भाई चले जाओ तुम्हारी मर्जी है, 10 मीटर। क्लियर है। तो यहां से इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो हर जगह पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही आएगा, आपका निगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा ना ये। यहां आते हैं हम किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन, याद रखना विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा इसके अंदर में, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डायरेक्शन। मैंने तुम्हें बोला 2 किलोमीटर तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, मीन्स मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बोला 2 किलोमीटर जाओ भाई, अब तुम्हारी मर्जी कहीं भी घूमते रहो, वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, बस तुम्हें 2 किलोमीटर से मतलब है कि 2 किलोमीटर चलना है। ठीक, अब यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। क्लियर है, क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान, इसमें इसका एक चीज कॉमन होता है, कॉमन ये होता है मीटर। क्या कॉमन होता है, मीटर। तो छोटा कर लेता हूं, तो कल बाद में करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर। इसको मेजर किस में करेंगे, मीटर में तो करेंगे, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं तो क्या कर रहे हो, पाथ ही कवर कर रहे हो, लेंथ ही कवर कर रहे हो, और डिस्टेंस में भी लेंथ ही कवर कर रहे हो। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, यहां पे कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यहां पे ये और ये, ठीक है, ये हमारा है, ये सपोज कर लो कि ये 12 है, और ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं ना, सुनो, हाँ ये कुछ भी ले लो यार, ये 5 ले लेते हैं और ये 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 2 ले लो, और इजी करना है तो 2 2 ले लो, समझने के लिए बस क्या करना है, हमें 2 ले लो और इसको 2 ले लो, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। आप ए से बी की तरफ आए और बी से सी की तरफ गए। क्लियर है। अब आपको डिस्टेंस पूछेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा इसका, अरे तुम लोग तो तेज हो यार, आंसर निकाल लिए हो गया अभी तक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 मीटर, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, 4 मीटर। अब आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो क्या देखना होता है, हमें देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल, दो ही चीज़ देखना है। तो इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, जोड़ देंगे दोनों को भाई, हो गया काम अपना, हम AC फाइंड कर लेंगे। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैंने बार बार बोलता हूँ, बच्चों का फिजिक्स खराब नहीं होता है, मैथ्स खराब होता है, फिर वो बजा के बोलते हैं मैथ्स वाले टीचर को कि सर फिजिक्स वाले टीचर को कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जरा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB कितना है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस B कितना है, BC कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये AC लिखूंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, पता है ना भाई, स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आया ये, रूट में 8 आया। AC की वैल्यू कितनी आई भाई, रूट में 8 आया। ठीक है, बाहर निकाल लेना इसको, समझ में आया क्या। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। एक और एग्जांपल जरा देख लो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्विमर है, A पॉइंट से B पॉइंट तक स्विम करती हुई गई, और चैलेंज ये था कि वहां से फिर रिटर्न भी आना है सेम टाइम पे, वहां से रिटर्न भी आना है सेम टाइम पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है C, तो C पॉइंट पे अगर वो रिटर्न आ रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर। क्लियर है। तो A पॉइंट से B, C और C से B, और फिर B से वो कहाँ पे आ गया, C पे आ गया। अब आपसे इसमें पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे जी,
2 + 2 = में 4। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है हमें? फाइनल। क्या देखना है? ऐसा करो, पहले इनिशियल लिख लो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट देखना है। तो इनिशियल ए है और फाइनल क्या है? सी है, तो हम ए सी के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, ये 2 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2 मीटर। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता है कि अगर एक पर्सन एक हॉस्पिटल में पैदल लेता है और वो टूर और ट्रेवलिंग का जॉब करता है, पूरा वर्ल्ड घूम के आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई और सेम हॉस्पिटल में जाके मर गया, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि जहाँ पैदल लिया था वहीं मर गया। ठीक। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, तो भाई डिस्टेंस तो बहुत हो जाएगा क्योंकि वो वर्ल्ड टूर करके आया है। कुछ क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट 0। बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। नॉट द पाथ टेकन। बिल्कुल करेक्ट, दोनों सही हैं। अब यहां पे कह रहा है प्रियंका वॉक 6 मीटर ईस्ट देन 8 मीटर नॉर्थ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि क्या करना है हमें। हमें क्या करना है? तो क्या करना है बेटा, इसको आपको HW करके आना है। इसका मतलब HW का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, हाँ, होमवर्क होता है। ठीक। अभी मैंने आपको बताया ना इस तरीके से, वैसे ही वो ईस्ट और साउथ का निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है। कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द स्टार्ट, मतलब ये कह रहा है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। याद रखना चाहिए इसको। चलो लिखें क्या इसको। आगे आता है स्पीड। स्पीड तो बहुत है। क्या है? स्पीड। स्पीड में क्या कह रहा है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मैं शुरू से इस बोलता हूं सारे बच्चों को, जब भी रेट ऑफ क्या आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो जब भी ऐसा कुछ भी हो ना, तो जो ये जिसमें चेंज हो रहा है ना और जिसका रेट लिखा हुआ है, उसको टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है क्या ये? 11th 12th ग्रेजुएशन 10th हर जगह आएगा काम। ये क्या करना है? जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाए, टाइम से डिवाइड दे मारो। ठीक है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो चेंज ऑफ, तो टाइम से डिवाइड, तो d/t। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। देखो कभी भी किसी का भी यूनिट निकालना हो ना बेटा, तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को इसमें नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकेंड में। तो ये हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और या फिर इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, दोनों ही लिखते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉलर थोड़ा सा खराब हो रहा था मेरा, सही कर लेता हूं। ठीक। अब यहां देखते हैं स्पीड क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए बी सी, यहां से यहां, यहां से यहां, ट्वेंटी मीटर 20 मीटर 20 मीटर। ठीक। 30 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड लगा और 30 सेकेंड लगा। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। किसका हो गया ये? यूनिफॉर्म का हो गया। नॉन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए बी सी और डी। बताओ इतने बड़े हो गए, ABCD पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस मानते हैं कि ये पहले 20 मीटर है, 25 मीटर है
और ये 35 मीटर है। इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल टाइम कितना लगा, 30 30 और 30। दोनों में से कोई एक क्या रहेगा, चेंज रहेगा, हमेशा याद रखना, उसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इनइक्वल। एग्जांपल, अ सिटी बस स्टॉप एंड स्टार्ट फ्रिक्वेंटली, क्या होता है, ट्रैफिक में दे ब्रेक, फिर रेस, ब्रेक रेस, ये होता है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, 30 30 30। देखो यहाँ पे इसको ना बहुत जगह पे ये भी लिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, इसको टोटल डिस्टेंस कवर बाई में टोटल टाइम टेकन भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। यूज व्हेन स्पीड कीप्स चेंजिंग थ्रू आउट द जर्नी। अब जब भी स्पीड जो है वो चेंज, देखो यहाँ पे 20 मीटर को 30 सेकेंड लगे कवर करने में, 25 को भी 30 लगा और इसको भी 30 लगा। अब बहुत सिंपल सा बात है बेटा, कहीं ना कहीं स्पीड तो कम ऊपर नीचे हुआ होगा ना, तभी तो टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर, तो 20 + 20 + 20 अपॉन में 30 30 और 30, तो कितना हो जाएगा, 3 3 3। बताओ जरा कितना हो जाएगा, हाँ 60 और 30 90, जोड़ दिया हमने, डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। क्लियर है। डेफिनेशंस याद कर लेना बेटा, क्योंकि यही डेफिनेशंस जो है आपके पेपर में असर्शन रीजन बन के आता है और आपके दिमाग को हैक कर देता है कि अरे सर जी असर्शन रीजन कैसे दे दिया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप डेफिनेशंस याद नहीं करते हो। डेफिनेशंस याद रहेंगे ना तो वही डेफिनेशंस कोई वो असर्शन और रीजन में लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन था। पढ़ाई उलाई हो नहीं रहा है, क्वेश्चन टफ है। अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर। जो कार है कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस किया 150 किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर लिख लेते हैं। इन 3 आवर, तो टाइम भी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना भाई, तो 3 आवर। क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। क्या होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, याद है तो बताओ, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 150 अपॉन में कितना है 3, कट गया, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा आंसर। अच्छा मीटर में नहीं, किलोमीटर में दिया हुआ था ना, तो किलोमीटर में लिख लेते हैं। इसीलिए बेटा बोल रहा हूँ यहाँ पे ना हमेशा क्या, अरे यार हमें क्या लिखना चाहिए, यूनिट लिखना चाहिए, किलोमीटर और ये है आवर, तो हमारा अब ये क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। A cyclist cover the first 30 मीटर in 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 30 मिनट in 10 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो भाई पहले का निकाल लो, ए से बी और बी से सी। यहाँ का 30 मीटर जो है वो 5 सेकेंड में ही कवर कर लिया और आगे का जो 30 मीटर है वो उसने 10 सेकेंड में कवर किया। तो हम निकाल लेते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर प्लस में 30 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड और प्लस में 10 सेकेंड, जो हमारा आएगा वो आएगा 60 अपॉन में 15 मीटर और सेकेंड, डिवाइड कर दो तो 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया हमारा। देखो कितना इजी है। रिमेंबर स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो अनलेस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। चलो नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां पे डिस्प्लेसमेंट का यूज आएगा। देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं,
वेलोसिटी बोलते हैं। अनलाइक स्पीड, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना बेटा ये बात, जो वेलोसिटी है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर स्पीड सेम हो बट डायरेक्शन चेंज हो, याद देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज को, इसको ध्यान से थोड़ा, अगर स्पीड सेम हो बट डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो v इक्वल टू हमारा DISP डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम आ जाता है। यूनिट सेम होगा इसका मीटर पर सेकेंड, याद रखना इस बात को बेटा, डेफिनेशन याद रख लेना। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया है, आप ध्यान रखो, यहां पे स्पीड भी तो हम ले सकते थे, सॉरी डिस्टेंस भी तो हम ले सकते थे, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। हमने डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया है बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों ही डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डायरेक्शन से ऊपर। टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मान लो कि आप ए पॉइंट पे अभी खड़े हो, मैंने बोला भाई कि इस बी पॉइंट से एक सामान लेके आ जाओ, तुमने बोला नहीं नहीं उधर नहीं, मैं इधर जाऊंगा। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना, आप तो उधर चले गए, तो नेगेटिव हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे ये कह रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी को कुछ भी नहीं करना है, जितना भी वेलोसिटी है सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। अभी क्वेश्चन आएगा करके देख लेंगे। हाँ एक बात याद रखना, जब भी किससे, रेस्ट में, रेस्ट से अगर बोले, जब भी क्या बोलेगा, रेस्ट से अगर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में आया है, रेस्ट से मोशन में आया है, तो वहां पे जो हमारा u होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, जो u है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है, स्पीड रहेगी ही लेकिन वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी चेंज इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। मेरे क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओ लो भाई, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यू क्या हो गया आपका 0, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मतलब v कितना हो गया 20 इन 10 सेकेंड, t क्या हो गया 10 सेकेंड, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो बच्चे क्या करते हैं पता है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड करने से 2 आंसर आ गया। बेटा यहाँ टाइम बस आपको बताने के लिए है कि इतना समय लगा, लेकिन आपसे पूछ तो एवरेज रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे बताया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, u प्लस वी बाई में 2, तो 0 प्लस कितना है 20 अपॉन में 2, तो ये हमारा 20 बाई में 2 डिवाइड बाई 10, ये आया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या कह रहा है, स्पीड है जो वो स्केलर होता है, ये तो बार बार बता रहा हूं, तो बार बार इसको रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
किसको चेंज कर रहा है अब ये? वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। याद रखना बेटा इस बात को, किसको चेंज कर रहा है? वेलोसिटी को। किसके साथ? रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। और दूसरी बात चेंज, तो चेंज कैसे निकालते हैं बताओ तो? जब भी वेलोसिटी, याद रखना इस बात को जरा, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे स्पीड बढ़े, घटे या डायरेक्शन चेंज हो, ऑब्जेक्ट एक्सलरेट हुआ है। स्पीड कम हो रही है तो भी एक्सलरेशन कम हुआ है, स्पीड बढ़ रहा है तो भी एक्सलरेशन बढ़ा है। क्लियर है? मतलब क्या है कि स्पीड का डायरेक्शन, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है ना, चाहे उसका, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी क्या हो, वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब चाहे स्पीड बढ़े या फिर स्पीड कम हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हुआ ही हुआ है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता ही करता है। कैस एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है बेटा? तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास 20 रुपए थे, 10 रुपए मुझे दे दो, तो फिर आपके पास कितने रुपए बचे? आपके पास 20 रुपया है, मैंने उसमें से 10 ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? 10 ही तो बचा। तो डिफरेंस निकला निकला, चेंज निकला निकला। आपका जो वेट है वो 2 महीने पहले 40 केजी था, अब आपका वेट जो है वो 45 केजी हो गया है। तो आप क्या करोगे चेंज निकालने के लिए? जितना अभी है और जितना पहले था माइनस कर दोगे, तो 5 आ गया हमारा। इसी को तो बोलते हैं चेंज, डिफरेंस निकालना है। तो यहां पे क्या करें? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या करेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब बाई में टाइम, बाई में टाइम। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट भी इसका याद रखना। क्लियर है? v माइनस यू बाई टी। v क्या है? v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। कहीं अगर ये सोच रहे हो कि बस हो जाएगा अपना, तो ऐसे तो नहीं होगा बेटा। आप 9th क्लास में आ चुके हो और सिलेबस चेंज करके सरकार भी कह रही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसका तो भाई याद ही कर लेना ये डेफिनेशन। आधे बच्चों को तो आता नहीं है क्लास में इसका डेफिनेशन, और पेपर में यही पूछ लेते हैं। वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन के टाइम पे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की बात करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही चीज कह रहा है। एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग डाउन स्मूथ इंक्लाइंड फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब होता है बेटा कि ये एक ऊपर ऐसे पेन रखा हुआ है, मैंने, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये एक पेन है, मैंने इसको सीधा छोड़ दिया, नीचे आ गया। मैंने इसको ऐसे थ्रो नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको ऐसे बिल्कुल छोड़ दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे छोड़ दिया, नीचे आ गया। समझ में आया क्या? इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। सिर्फ उस पर ग्रेविटी ही फोर्स लगाएगी, सिर्फ क्या लगाएगी? ग्रेविटी ही फोर्स लगाएगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कार इन सिटी ट्रैफिक एक्सेलरेटिंग एंड ब्रेकिंग रेंडमली, ठीक है। जैसे सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते हो वैन से, तो मस्त वैन वाला एकदम भगाता हुआ लेके जाता होगा, है ना। दोपहर में क्या होता है? दोपहर में ट्रैफिक हेवी, एकदम से स्पीड पकड़ा, फिर ब्रेक मारा, फिर स्पीड पकड़ा, फिर ब्रेक मारा, तो वो किसका हो गया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब आप सुबह सुबह जा रहे थे तो वो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो इट्स एक्सेलरेशन इज क्या होगा? तो हमारा सबसे पहले दिया हुआ क्या है? u,
तो ट्रेन स्टार्ट कहां से हो रहा है, कहां से ट्रेन स्टार्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कहां से, स्टेशन से स्टार्ट होगा सर। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूं रेस्ट, तो यू क्या हो जाएगा 0, वी क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, टी दिया हुआ है 10 सेकेंड, इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा 72 मल्टीप्लाई में 5/18, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमारा जो नया वी आया वो वी जो है वो हमारा आया, ये फॉर्मूला लिखते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, 20 माइनस यू अपॉन में यू क्या है 0 है, तो 0 बाई में 10, तो 20 बाई में 10 डिवाइड हुआ तो हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रोहन इज ड्राइविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ही एक्सलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, फाइंड हिज फाइनल वेलोसिटी। मजा आ गया भाई। यहां पे क्या कह रहा है जरा ध्यान देना, यहां पे रेस्ट की बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है पहले से ही ड्राइव कर रहा है, पहले से ही ड्राइव कर रहा है, तो आपका यू दे दिया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने एक्सलरेट कर दिया मतलब बढ़ा दिया, कितना एट 2 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। तो पूछ रहा है 5 सेकेंड के लिए, तो आपसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो यू इतना है और ये इतना है, अब आप निकाल लेना, निकाल लोगे ना, क्वेश्चन करके आना जरा ये, और अगर ना हो तो बताना, बता देंगे आपको, ठीक। वैसे इजी है, आराम से कर लोगे। रोहन इज ड्राइविंग एट इतना मीटर पर सेकेंड, याद रखना, ही एक्सलेरेशन भी दिया हुआ है, अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहा है, v माइनस यू अपॉन में टी, ए दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, u दिया हुआ है आपको, t दिया हुआ है आपको, ये v फाइंड करना है, कर लेना वैल्यू पुट करके। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन वो एक्सेलरेशन ही है, बस उसका निगेटिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन इट्स एक्सेलरेशन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन, इसेंशियली निगेटिवली एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मान लो कि आप स्कूटी चला रहे हो, चलाना मत अभी वैसे, लेकिन चला रहे हो, ठीक, आप एक नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो, 30 के स्पीड में आप जा रहे हो, 40 के स्पीड में जा रहे हो, 50 के स्पीड में जा रहे हो, एकदम से कोई पर्सन आगे आ गया तो क्या होगा, मर जाएगा, क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन यहां मारना नहीं है, बचाना है, तो क्या करोगे तुम, ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाने के बाद आपकी स्कूटी का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, सर स्कूटी का स्पीड कम होगा। जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, स्पीड क्या हो गया आपका, स्पीड आपका स्लो होना शुरू हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि अब आप इधर से जा रहे हो फुल स्पीड में, आपने ब्रेक लगाया, तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया मतलब जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे थे, कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो जरूर लगा ना जिससे कि आपकी स्कूटी रुक रही है। तो क्या होता है, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिए के पास क्या होता है, ब्रेक पैड लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, पहिए को दोनों तरफ से, इस बीच में पहिया है, ये व्हील है, इसको क्या करेगा, वो दबा देगा ऐसे। जब वो दबा देगा उसको, तो पहिया ऐसे घूम रही थी, जैसे ही ये दबा तो उसे फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होने लग जाता है, स्पीड जो है वो कम होने लग जाता है। उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, ब्रेक अप्लाई टू अ मूविंग कार, अ बॉल थ्रो अपवर्ड। अब देखो जरा समझना इस बात को, या फिर आगे समझाया हुआ होगा तो कहीं इसमें से समझा देंगे,
नहीं समझाया हुआ है, चलो यहाँ समझो जरा पहले, अब मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मली एक जो बस है, ये क्या है, एक बस है, वो चल रहा है। ये कितना पहिया लगा दिया मैंने बस में, ट्रेन बना दिया मैंने बस को। तो ये बस जो है वो नॉर्मली क्या है, चल रहा है, ठीक। यहाँ पे इसने इस बी पॉइंट, ए पॉइंट पे इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। मतलब यहाँ से इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड धीरे 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 कम हुआ और एक सी पॉइंट पे आके क्या हो गया, रुक गया। क्या हुआ, रुक गया। मतलब जैसे ही इसने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, बस तो इधर जा रही थी। तो जब भी ये ब्रेक लगाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्पेड होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, पहिए को दबा देता है बीच में, ठीक है ना। अब आजकल तो हाइड्रोलिक बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल है, जो साइकिल वाइकिल में भी होती है, रुक जाती है। क्लियर है, उसमें रबर भी लगा हुआ होता है। अब है यहाँ पे बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक बॉल पकड़ा, उठा के ऊपर फेंक दिया, ठीक। आपने एक बॉल पकड़ा और यहाँ से इस ए पॉइंट से इस बॉल को ऊपर फेंक दिया, जो कि बी पॉइंट तक चला गया ऊपर। तो भाई ये बी पॉइंट पे ही क्यों गया, और भी ऊपर जा सकता था सर, और एनर्जी लगाता तो और भी ऊपर जाता। एनर्जी तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई फोर्स इसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं बेटा हम ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले पढ़ना था आप लोगों को 9th क्लास में, लेकिन अब हटा दिया गया है। शुक्र है हटा दिया गया है, नहीं तुम लोग का जिस तरह की हालत है, ग्रेविटेशन तो बड़ा मुश्किल ही होता, बहुत परेशान हो जाते तुम लोग। ग्रेविटी क्लियर है। तो ये जो है ऊपर से नीचे, इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा ना। यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जैसे जैसे जाता रहेगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। भले ही मिली सेकेंड के लिए आए, लेकिन रेस्ट पे आएगा जरूर, याद रखना इस बात को। क्योंकि जब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगा, फिर वो नीचे आना शुरू नहीं होगा। मतलब अगर इसको मैं अलग एक डायरेक्शन में समझाऊं बेटा, ऐसे होता है ना बॉल, ऐसे तो जाता है आता है। तो यहाँ से आपने बॉल को फेंका, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। इधर के डायरेक्शन में जब जा रहा है तो क्या होगा, स्पीड कम होता चला जाएगा। स्पीड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इस एक पॉइंट पे बॉल जाके थोड़ी देर के लिए, मिली सेकेंड, ये समझ लो, मिली सेकेंड के लिए ही बॉल क्या हुआ, रुका। बॉल क्या हुआ बेटा, रुका। और यहां से फिर ये नीचे आने लग गया, तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा बॉल, जैसे जैसे नीचे आएगा, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लो, समझ में आया। क्योंकि जाने के टाइम पे ग्रेविटी नीचे खींच रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, आने के टाइम पे स्पीड नीचे खींच रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। आगे आते हैं, देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, रिटार्डेशन। क्या कह रहा है, ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ retardation appear as a downward sloping straight line, negative speed, the steeper that slope the greater the deceleration। मतलब क्या कह रहा है, देखो ये हमारा वेलोसिटी है, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको वो करके। ये हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। आप देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है ना। यहाँ पे कितनी थी वेलोसिटी, देखो ज्यादा ही रही होगी। यहाँ से तो यहाँ से 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 क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज, डिक्रीज कम हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। स्लोप वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन दिखा रहा है, नेगेटिविटी स्लोप रिटार्डेशन दिखाता है। लाइन मीट्स एक्स एक्सिस व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप, v इक्वल टू 0, नीचे आके
मिल गया, मतलब 0 हो गया भाई। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं। अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड अप्लाइड ब्रेक एंड कम्स टू रेस्ट इन 60 सेकेंड। ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, निकाल लोगे। अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड अप्लाई अ ब्रेक, अप्लाई अ ब्रेक एंड कम्स डाउन इन रेस्ट इन 60 सेकेंड। कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन ही लगा देना, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इन एक्सेलरेशन इंडिकेट्स, तो क्या है, रिटार्डेशन। क्या शो कर रहा है बेटा, तो रिटार्डेशन शो कर रहा है, याद रखना इस बात को। रिटार्डेशन शो कर रहा है। ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन विथ अ नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स यूनिफॉर्म। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, तो क्या करता है वो बताओ, रिटार्डेशन। तीन इक्वेशन है हमारे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है पहला हमारा भैया, इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद ही कर लेना भाई, क्योंकि अगर ये याद नहीं हुआ ना भाई, तो अगर तुम 11th में अगर साइंस लेने वाले हो, 10th में तो ये नहीं काम आता है, लेकिन अगर तुम 11th में साइंस लेने वाले हो तो फिर ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना इस बात को। क्या कह रहा है इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम। इक्वेशन 2 कह रहा है s, यहां पे s क्या है, तो s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ ठीक है, a एक्सेलरेशन, और यहाँ पे फिर से टाइम है। ठीक है, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, कहीं तो लिखा है मैंने इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखो, लेकिन मुझे पता है कहाँ ये लिख रहे होगे। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल गाइड, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, टी टाइम, और एस डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर इक्वेशन तो याद कर लेता हूँ, लगाऊं कहाँ, किसी क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन लगाना है, ये कैसे लगाएं। अरे किसी से भी हो जाता है, उतना पंगा नहीं, बस तुम्हें ये देखना है कि अगर किसी में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और आपको ये वैल्यू इसमें से एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो आप ये लगा लो। गिवन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। A car starts from rest and accelerates uniformly at इतने मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या दिया हुआ है, रेस्ट है तो u हमारा 0, t दिया हुआ है 8 सेकेंड, v दिया हुआ है 3 मीटर, हाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट लगा दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू और टी, यू 0, टी 8, प्लस में हाफ, ए कितना है तो 3, मल्टीप्लाई में टी कितना है तो 8 का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारा, एस इक्वल टू हाफ 3 इंटू 64 डिवाइड कर दिया तो हमारा ये आ गया 32
तो s इक्वल टू में निकाल लोगे अब। दूसरे से भी निकाल सकते हो बेटा, दूसरे से भी निकाल सकते हो। देखो तुम ये बोलोगे ना कि सर किसी और से निकालो, थर्ड से निकाल लें, बताओ थर्ड से निकाल लेते हैं, थर्ड से निकाल। लेकिन यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी और ये, हाँ ठीक है, लेकिन फिर ये वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है ना बेटा हमें, ये भी तो सोचो, नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। इसीलिए ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल वैलिड है, निकल जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सॉल्व करना, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अब बाइक मूविंग एट अ इतने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है टू रेस्ट विथ रिटार्डेशन एट इतना मीटर, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग। अब बाइक मूविंग एट दिस, घूम रहा है भाई इतने पे वो, ठीक है ना, इस अबाउट रेस्ट, मतलब यहाँ पे इनिशियल जो है, इनिशियल दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड और कह रहा है अबाउट टू रेस्ट, तो वी जब भी आएगा तो जीरो आएगा, रिटार्डेशन फाइंड द डिस्टेंस, और जो आपका रिटार्डेशन दिया हुआ है मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म ए जो है वो दिया हुआ है -3 मीटर पर सेकेंड। देखो माइनस में क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है, बस रिटार्डेशन है, तो ये दिया हुआ है तो माइनस में ही लेंगे, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, होमवर्क। वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो और कमेंट में आंसर लिख के जाओ। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एट स्टेशन, स्टेशन पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दे दिया आपको, फॉर 2 मिनट टाइम भी दे दिया आपको, व्हेन इट मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट, फाइनली इट इज अबाउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट ऑफ एक्सेलरेशन, फाइंड द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द ब्रेक, व्हाट डज द कांस्टेंट वेलोसिटी फेज इंडिकेट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जल्दी से वो करके और कमेंट करो, ठीक है। ग्राफ में आते हैं। देखो ग्राफ में क्या होता है ना कि पहले हम करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, देखो 4 ग्राफ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। लाइनिंग दिख रही है ना, हाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा मोटा इसको हेवी कर देते हैं, ठीक है, अब दिख रही होगी। पहले एक क्वेश्चन आता हूँ, बाकी सबको तो मैं ऐसे बना के समझा दूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है, इधर हमारा क्या होगा डिस्टेंस, इधर क्या होगा बेटा हमारा डिस्टेंस, इधर होगा हमारा टाइम, ठीक। अगर आपसे पूछेगा यूनिफॉर्म का तो सीधा स्ट्रेट बना दो बीच से लाइन। डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है हमें, डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है हमें, जल्दी बताओ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जरा देख लो। स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स द स्पीड, क्या देता है, स्पीड देता है, वही बताया मैंने। क्या है देखो, मैंने अभी किसका बताया, यूनिफॉर्म का बताया, तो ये हमारा रहा यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा बीच से सीधा, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, क्लियर है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं रेस्ट पे, तो रेस्ट वाला समझ लो, रेस्ट का होगा तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस, और ये क्या है हमारा टाइम। मैंने क्या बोला था, जब रेस्ट में होगा तो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये यहीं पे रेस्ट पे रहेगा, लेकिन समय तो नहीं रुकता बेटा किसी के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा समय रहते ही मेहनत कर लो, कि उस समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर तुम अपने जीवन से 1 सेकेंड भी का टाइम भी अगर तुम पीछे से ला सकते हो तो तुम्हें जितना मर्जी उतना टाइम वेस्ट कर लो,
लेकिन ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम अपने जीवन का जो समय निकाल चुके हो तुम उसको नहीं ला सकते हो, है ना। इसीलिए हमेशा समय का बहुत अच्छे तरीके से यूज करो, ठीक है। समय रहते ही सीख लो, समय अगर सिखाने पे आ गया तो फिर तो वो चीज़ झेल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये किस पे होगा बेटा, ये हो गया रेस्ट का, ये किसका हो गया बेटा, रेस्ट का हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का ये ले लो भाई, ये कब होगा, व्हेन स्पीड इंक्रीज, जब स्पीड बढ़ेगी तब, देखो ना बढ़ रही है ना, इधर हमारा क्या होगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा हमारा टाइम। एक और आता है वो थोड़ा ऐसे आएगा, ये कब होगा, व्हेन स्पीड डिक्रीज, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टाइम। और याद रखना ये जो एक्सिस है वो क्या होगा हमारा एक्स और ये होगा हमारा वाई, क्लियर है। ये किसका है, ये हमारा यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर है। रेस्ट अंदर ही लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, रेस्ट। देखो ये चीज यहां बना हुआ था, ध्यान से देखो, रेस्ट का हो गया, फॉर यूनिफॉर्म मोशन हो गया, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिक्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये किसका था, डिस्टेंस टाइम था तो हमें स्पीड दे रहा था। अगर वेलोसिटी टाइम आ गया तो बेटा, अगर वेलोसिटी टाइम आ गया तो वेलोसिटी टाइम। अब मुझे जरा एक बात बता दो आप, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, सॉरी, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है ना कि नहीं देता है। इसको तुमने ऐसे पढ़ा होगा वैसे, एक्सेलरेशन जो मैंने बताया है v माइनस यू बाई टी, यही तो बताया मैंने। इसको मैं एक और भी चीज़ लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी बाई टी क्यों लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा पेन डार्क कर दूँ, एक सेकेंड रुक जाओ फिर। वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो इसको हम आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में टी। सर ये क्या बला का नाम है डेल्टा, हाँ? अरे क्या हो गया भाई, सही बता रहा हूँ, इतनी सेंसिटिव तो वो भी नहीं थी जितनी ये बोर्ड हो रही है आजकल। तो डेल्टा का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं आपको वेलोसिटी मतलब ये इधर ऐसे है ये ऐसे है बेटा, ठीक है, इधर मैंने लिखा आपको वेलोसिटी, क्या लिखा मैंने वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है एक्सेलरेशन। अब बाकी सब सेम रखना, यूनिफॉर्म के लिए सीधे बीच से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहला हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, वेलोसिटी टाइम, ठीक, जीरो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बस यही है, बाकी मैंने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है, क्लियर है। रेस्ट यूनिफॉर्म ये, अच्छा ठीक है भाई, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, देख लो यहाँ पे क्या है रिटार्डेशन, इसका रिटार्डेशन से बढ़िया है कि आप लोग लिखो माइनस एक्सेलरेशन, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं,
नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है, मतलब ये हो जाएगा ठीक है। ये किसका हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेस्ट का निकाल लो भाई, लो रेस्ट का ही बना लो। ये हमारा v और ये हमारा t, तो रेस्ट का ये हो जाएगा। ठीक, होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। पेपर में ग्राफ पूछते हैं बेटा, तो ग्राफ को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ द ग्राफ इज अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसे या फिर ऐसे, मुझे बताओ। ठीक है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन मूविंग रेस्ट पे होगा, किस पे होगा? इफ अ ग्राफ इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इट मीन्स द ऑब्जेक्ट, भैया ये है और ये ऐसे है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम है, तो किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम और डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। क्या कह रहा है? द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक एरिया है उसको इनक्लोज कर दिया गया, वेलोसिटी टाइम है, ये ऐसे है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। इस एरिया को इनक्लोज कर दिया गया ऐसे। वो क्या देगा? जल्दी बताओ क्या देगा, जल्दी बताओ। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा? नो चांस। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा? पता नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा? पता नहीं। डिस्टेंस टाइम रिलेशन देगा? पता नहीं। ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। होमवर्क है, करके आना। जल्दी आंसर लिखो कमेंट में। अब यहां पे आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा ये जो एक लड़का है वो रस्सी को घुमा रहा है, इसके बारे में है। तो क्या कह रहा है, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं यार। अभी मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक ही होगा, ठीक है ना? हाँ, लास्ट टॉपिक ही है ये। क्या कह रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब वो किस पे मूव करेगा बेटा? सर्कुलर पाथ करेगा एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे इट्स सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहां पे क्या कह रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट होती ही है बट वेलोसिटी हर पल चेंज होती है, बिकॉज डायरेक्शन कीप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। जरा समझना ध्यान से बेटा, आप जो मैं कहने जा रहा हूं आपको, कोशिश करता हूं कि मैं इसको बना पाऊं। अगर बन गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। ब्लैक कलर लिया है ना? नहीं, ये नहीं, दूसरा का ये लेके देखते हैं। अगर कहीं यहाँ से आ गया तो ये कर लेंगे। हाँ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा। ये बिल्कुल है टेंजेंट पे, ठीक है। अब जरा देखो, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, इसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता रहता है। जरा आप मुझे बताओ, अगर आप इस पॉइंट से इसको छोड़ देते हो तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट से छोड़ते हो तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट से छोड़ते हो तो ये इधर जाएगा, यहां से छोड़ोगे तो इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से ये इधर, फिर ये इधर, 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 इधर। मतलब यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि सर्कल पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, असर्शन भी करवाया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। मैं अगर यहां पे ये एक सर्कल बना रहा हूं बेटा, तो यहां से ये टेंजेंट इधर जाएगा, यहां से टेंजेंट इधर आएगा, यहां से टेंजेंट इधर आएगा, यहां से टेंजेंट इधर जाएगा,
यहां से ये इधर जाएगा, यहां से ये इधर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? बिकॉज डायरेक्शन कीप चेंजिंग एट द एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब आप याद रखना, आप ऐसे 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 घुमा रहे हो और आपने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ये बाहर की तरफ जाएगा, तो फिर यहां से वो एक टेंजेंट बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ गया मुझे, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। टेंजेंट क्या होता है बेटा, कि सर्कल को एक लाइन छू के चली जाती है। कौन कहता है कि फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है? देखो कितना रोमांटिक सब्जेक्ट है। एक लाइन आया और सर्कल को छू के चला गया। क्लियर है? यही तो है टेंजेंट। तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर ही आ रहा है। क्लियर है? और सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग डायरेक्शन में जाएगा, जब आप उसको छोड़ोगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। देखो, कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, हेंस वेलोसिटी चेंज। यूसीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यूसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीएम बताना जरा मुझे तुम लोग। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, समझ में भी नहीं आ रहा गुरु को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसमें अगर आपको एक सर्कल के ऊपर निकालना है बेटा, अगर आपको एक सर्कल के ऊपर का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा इसका स्पीड जो है वो हो जाता है स्पीड इक्वल टू सरकमफ्रांस। याद रख, सरकमफ्रांस समझते हो ना क्या होता है? फ्रांस मत चले जाना, सरकमफ्रांस बाई में टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा v इक्वल टू 2πr अपॉन में t। ठीक है, पाई क्या होगा? पाई जो है ना वो रेडियस होगा बेटा, इसका रेडियस होगा, इस जगह से यहां तक का r, ये रेडियस होगा, लिखा हुआ यहां पे, वेयर r इज रेडियस, t इज टाइम पीरियड। क्लियर है? तो जब भी अगर कोई आ जाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन कि एक साइकिल चला रहा है सरकमफ्रांस पे, तो 2πr लगा देना। ठीक है, क्या लगा दोगे? 2πr लगा दोगे। एनसीईआरटी के साथ पहला दूसरा क्वेश्चन भी है ये, पुराने वाले एनसीईआरटी का, नए वाले का पता नहीं। कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है बेटा आप लोगों को। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम अभी पीछे पढ़ाया था। वेलोसिटी नहीं रहती, एक्सेलरेशन नहीं, स्पीड। An athlete completes one round of a circle track of radius 7 meter in 25 second. What is his speed? तो निकाल लो ना भाई स्पीड। देखो यहाँ पे स्पीड को हम v लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी, तो कंफ्यूज मत होना। 2πr अपॉन में क्या था, टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 गुने r कितना है 7 अपॉन में कितना सेकेंड, 22 सेकेंड। लो भाई आ गया हमारा आंसर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज चेंजिंग इन वेलोसिटी हेंस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर भाई, समझ में आ गया? सही एकदम।
स्केलर क्वांटिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन आता है बेटा इससे, डिफरेंस आपसे पेपर में पूछेगा कहीं, तो थोड़ा सा इसको याद रखना क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी है ये, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हैज मैग्नीट्यूड, साइज मतलब ओनली, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, चेंज मैग्नीट्यूड्स ओनली। यहाँ पे क्या होगा, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज मैंडेटरी, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। समझ में आ रहा है ना, ये सब याद करना है, स्पीड एंड वेलोसिटी याद करना है, ठीक है, पेपर में आएगा। हो सकता है कहीं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बार कि जो ये मेरा पीपीटी है मैं उसको लिंक में दे दूं नीचे, इसको डाउनलोड कर लेना और सब लर्न कर लेना इसमें से, और सारे क्वेश्चंस भी कर लेना इसके। ये नहीं भाई, अ बॉडी मूव्स 4 मीटर नॉर्थ 3 मीटर ईस्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, बना लेना ऐसे, इस पर किधर किधर गया है देख लेना और निकाल लेना। अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन हैज जीरो एक्सेलरेशन, a body moving with uniform speed in a straight line has zero acceleration, acceleration equal to rate of change of velocity, if velocity is constant means acceleration zero। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, करेक्ट करेक्ट। dt graph is a curved bending upward with indicates, dt graph, dt graph, ये dt सी बॉस मत समझ लेना भाई, dt ग्राफ है, कर्व्ड बेंडिंग अपवर्ड, इधर की तरफ ऐसे हो रहा है बेटा, स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज। मजे मत लो यार, ये मत बोलो सर ये तो कराया ही नहीं आपने, फिर मैं मजे लेने पे आ जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगा। बताया हुआ है ना मैंने, डिस्टेंस टाइम में व्हेन स्पीड इंक्रीज, ठीक है। एक एक चीज करा चुका हूं मैं, अब बस तुम्हें मेहनत करना है थोड़ा सा, उसी थोड़े सा में तो तुम परेशान हो जाते हो। क्या आ रहा है, ऑल अ बॉल थ्रो अप विथ यू ऊपर, डिस्करेट एट इतना टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, हाइट। अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस होगा ना, इस बारे में मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस जो होगा ना वही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ तो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, निकाल लेना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, या फिर जो स्ट्रेट पाथ पे लिख देता हूं, स्ट्रेट पाथ पे DISTANCE, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ अगर है तो, ठीक। एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना मीटर, कंप्लीटिंग वन राउंड इन इतना सेकेंड, फाइंड इट स्पीड। लो भाई, v इक्वल टू एक मूव सर्कुलर रेडियस, रेडियस दिया 2πr अपॉन में क्या था हमारा, टाइम। मैं सर्कल वाले क्वेश्चन भी कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, इसलिए ये भी कर लोगे आप, इसमें लगा लेना बेटा, आप इसमें आप लगा लेना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए भी है, बस निकाल लेना, ठीक। अब वही तो पूछ रहा है, रिच टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, सॉरी हाइट, तो ये हमारा क्या है, हाइट ही तो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो हमारा हाइट हो जाएगा, क्योंकि आपने सीधा फेंका है ना ऊपर, जो सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा स्ट्रेट पाथ पे जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, 2 गुने इतना अपॉन में 14 अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है 44 सेकेंड, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4, ये 22, ये लो कट गया, 2 ही आएगा इसका भी आंसर। जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार, ठीक। पढ़ लिया हमने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, तीनों इक्वेशंस पढ़ लिए, dt ग्राफ पढ़ लिया, vt ग्राफ पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस पढ़ लिया। अब कुछ बचा नहीं पढ़ने के लिए, अब आपके पास क्या करना है, अब आपके पास प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद आराम से इसके क्वेश्चंस लगाना। यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में रिवीजन के लिए सब कुछ दिया हुआ है, ऑलवेज कन्वर्ट्स यूनिट्स, यूनिट्स आपको हमेशा कन्वर्ट करना है बेटा। आइडेंटिफाई द राइट इक्वेशंस, आपको नो टाइम गिवन, ठीक है ना, तो ये लगा दो, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट,
ये लगा दो, टाइम प्लस डिस्प्लेसमेंट, यूज दिस। क्लियर है? यही तो दिक्कत होती है ना बच्चों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी चीज में होती है तो वो इसी इक्वेशन को चेंज, कि सर इक्वेशन याद कर लिया, रट लिया, सब कुछ कर लिया, इक्वेशन लगाए कहां सर, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वेशन लगाए कहां। तो इक्वेशन कहां लगाना है मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है? कहां लगाना है, क्या करना है, देखो जब भी टाइम अगर नहीं दिया हुआ है तो हम जिसमें टाइम नहीं वो लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ग्राफ स्लोप में dt ग्राफ जो है वो स्पीड देता है, vt स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, और vt एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। vt एरिया जो है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। अभी पीछे मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिया है, रिमेंबर ऑल थ्री। फॉर असर्शन रीजन फर्स्ट चेक इफ a इज ट्रू, अगर a आपका सही है देन r इज ट्रू, देन r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, जल्दीबाजी मत करो, तसल्ली से पढ़ो और समझो चीजों को। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। ये आपका अभी तक आपने जितने भी स्लाइड पढ़े हैं उसमें से ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है बेटा आपका। ये आप बेटा याद कर लेना किसी भी तरीके से, ठीक है? और ये कहीं से कहीं लिया नहीं गया हुआ है, ये आपके राघव सर के द्वारा आपके लिए बनाया गया है कि ताकि इसको आप आसान है, आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि कब कौन सा इक्वेशन लगाना है। ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर रह ना जाए।